जैसी करनी वैसी भरनी झूठ का घड़ा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो फूट जाता है और जब वो फूटता है तो जो झूठ बोलते हैं, जो नाटक करते हैं और जो अपने मगरमच्छ के आँसू दिखाते हैं बड़े-बड़े और अपने आप को साबित करने के लिए हर हद हद तक गिर जाते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। उन लोग के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन में कि वो आखिर करे तो क्या करे? तो जय श्री श्याम, कैसे हो आप लोग? और मैं लेके आई हूँ आज रिएक्शन वीडियो वापस जगत भैया के ऊपर। जगत भैया मजबूर हो गए हैं अपने बर्तन, झाड़ू, पोछा बेचने के लिए सोशल मीडिया पे। उसका रीज़न मैं ये बताती हूँ कि क्या होता है ना कि हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर जितने भी जेंट्स रहते हैं सुबह जाते हैं रात को आते हैं कमा के है ना कहते हैं ना कि अपने अपने कर्म सबको करना होता है उनका कर्म एक हस्बैंड का कर्म होता है कि वो कमा के लाए और एक बीवी का कर्म होता है कि वो अपने घर को गृहस्थी को देखे चलाए अपने बच्चों को पाले पोसे अच्छी शिक्षा दे अच्छी परवरिश दे तो ये सब देखते आए हैं है ना तो जो मर्द होता है, जो आदमी होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो हमेशा कमाने में उनका दिमाग रहता है कि हम पैसे लेके आएँ और अपने अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का अच्छे से अच्छे भरण-पोषण कर सकें। लेकिन ये पहला मर्द है, ये ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे मजबूर कर देता है कि तुम कमाओ और मैं बैठ के ऐश करूँगा, मैं बैठ के खाऊँगा और मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं उससे लड़ूँगा, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं तो राजा के जैसे रहूँगा और तुम रहोगी ऐसे ही, जैसे बस आपको तो बस कमाना है। तो ये ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, ये इन्होंने जगत भैया ने प्रूफ़ किया है। उसका कारण क्या है प्रूफ़ करने का वो भी मैं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। क्योंकि उनका कभी आप वीडियो उठा के चाहे कोई लाइव चाहे कभी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो जगत भैया का, उन्होंने ये मोटी-मोटी चेन, ये मोटे-मोटे ब्रेसलेट 7-7 लाख के, 8-8, 10-10 लाख के पहने हुए हैं और आप उनकी वाइफ़ की जगत भाभी की वीडियो उठा के देखो, वो हमेशा प्रमोशन ही करती आपको मिलेगी। 50-50 रुपए के टॉप्स, झुमके, बैंगल्स, साड़ी और टीशो के और फलाने और ये सब ऐप्स के वो हमेशा प्रमोशन ही करते हुए कमाती हुई आपको मिलेगी और सिंपल सी मिलेगी, कुछ नहीं, बस वो 50 रुपए के टॉप्स पहन लेने हैं और अपनी लाइफ स्पेंड करना है और ये जो है जगत भैया, ये तो पूछो मत ही। अपने मतलब जितने भी शौक है, जितनी भी ऐश है, खुद खुद का बस है, खुद को वो करना है। तो ये ऐसे भी इंसान होते हैं दुनिया में, ऐसे भी मर्द होते हैं, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, वो इन्होंने आज प्रूफ कर दिया है। भई मैं मेरे नज़र में मेरे आस-पास तो जो भी मैं देखती हूँ, जितने भी जेंट्स रहते हैं जो अपनी बीवी के लिए अच्छे से अच्छी साड़ियाँ लेके आते हैं, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी लेके आते हैं, है ना? खुद कैसे भी रहते हैं पति लेकिन अपनी बीवी को सोचते हैं कि भई उसको मैं अच्छे से अच्छे पहनाऊँ, अच्छे से अच्छे रखूँ। तो हमने तो वही देखा है बट ठीक है ऐसे भी बेशर्म टाइप के पति होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें एक ये भी हैं। तो लेकिन इनकी भूख कभी ख़त्म नहीं हो रही है। देखो ऊपर से पता है क्या बोलते हैं? हमने क्या किया? हमने किसकी ज़िंदगी बर्बाद की? हम तो बहुत भोले हैं, हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं, हमने तो कभी किसी को गलत बोला ही नहीं, किसी को गलत किया ही नहीं। अरे! तुम लोगों ने हुँ, अभी देखो मैं कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा बोलना नहीं अलाउ है, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ज़्यादा, हर चीज़ की पाबंदी रहती है। आप अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते हो गलत ज़्यादा, एक्सेस किसी को बोल नहीं सकते हो। तो ये सब पाबंदी होती है और कुछ हमारे संस्कार भी होते हैं, जो हम उस नीचे कैटेगरी तक हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन तुम लोगों ने जो किया है, जो रायता फैलाया था और जो एक लेडीज़ की, एक सिंगल मदर की जो तुम लोगों ने इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई थी और जो उसका बुरा करने में एक एक कसर तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। उसके बाद तो तुम लोगों को जितनी गालियाँ पड़े और जितने तुम लोगों को लोग बोले, वो भी कम हैं, वो भी कम हैं। लेकिन अभी आज के डेट में लोग अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए या आपको बोला जा रहा है, तो तकलीफ़ होती है। तब तो बोलते हैं खड़े होके, "अरे! हमने क्या किया?
हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वही वाली बात है इनके साथ। तो तुम लोगों ने सब कुछ कबाड़ा करके, हाँ, उसकी शादी तुड़वा दी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको बदनाम कर दिया, और बचा क्या है? अभी कुछ करना था क्या? इंसान के रहते सहते उसको तुमने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो कहीं जा नहीं सकती, कहीं निकल नहीं सकती। उसको लोग कहाँ से तुमने यहाँ इस जगह से तुमने उसको उठा के नीचे फेंक दिया। हाँ, तुमने तो अपनी हर बुराई की। ये बात अलग है कि ऊपर वाला जब साथ देता है ना, तो बुराई करने वाले कितना भी बुरा कर ले, वो एक लिमिट तक ही बुरा होता है। ठीक है, बाकी तुम लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी है। अपने ऐश और अपने मौज और मस्ती के लिए एक लेडीज़ को तुम लोगों ने बुरी तरह से बदनाम कर दिया सोशल मीडिया पे। अगर तुम लोग चाहते तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट बैठ के कर सकते थे, ऑफलाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो पैसे कमाना था। तुम लोगों को तो आदत है ये सब करके पैसे कमाना है, दूसरों की इज्जत उछालनी है। उससे तुम लोगों के पास तो वो चीज़ है नहीं ना। वो चीज़ जिसके पास रहती है उसको तकलीफ होती है ना? तो तुम लोगों के पास तो है नहीं, तो तुम लोगों को तो कमाना है, सिर्फ पैसे आने चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। तो हर हद पार करके ये लोग उस चीज़ में। तो अब क्या लगता है जगत भाभी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो इंसान खुद को बोलता था कि मैं सच्चे प्यार में हूँ, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा, मैं फलाना ढिमकाना, ये बड़ी बड़ी बातें करता था। जो इंसान अपने उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ वो सच्चा प्यार करता था, तो जो इंसान जिसको सच्चा प्यार करेगा वो उसको ला के सोशल मीडिया पे इतनी धज्जियाँ, जिसको एक औरत की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, एक बच्ची की माँ के लिए कुछ गलत हो सकता है, चाहे कुछ, ये सब से उसको कोई लेना नहीं देना नहीं है, वो आपके साथ वफादारी करेगा ज़िंदगी भर? हुँ, पता नहीं क्या सोच है जगत भाभी की, जो भी है। कहते हैं ना कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो वाली बात है ना? तो लेकिन देवता और भगवान ऊपर वाला ही है। इस कलयुग में कोई देवता और भगवान नहीं है। और अगर किसी को देवता या भगवान समझ रहे हो, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ठीक है? तो वो क्या कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, तो वही बात है। कोई भी सिचुएशन में अगर आप पड़ जाओ, तो कल को ये आपको बोलना न पड़ जाए कि मैंने ये क्या कर दिया। इसीलिए कभी भी किसी पे ट्रस्ट करो। जो चीज़ नेहा दीदी ने जो गलती की है, वो आप मत करो, ठीक है? किसी पे भी अंधा विश्वास, उतना प्यार में पागल मत बनो किसी के, कि उसके अंदर की आपको समझ में नहीं आए। हो सकता है वो आपको भी यूज़ कर रहा हो सकता है वो आप, और कर ही रहा है, कर क्यों रहा है? कर ही रहा है ना। खुद तो देख नहीं रहे हो, खुद तो भई क्या ठाठ है अगले के, और आपसे वो क्या करवा रहा है? तो वही चीज़ है। उसी के मतलब बीवी के पत्नी के पैसे पे तुम पल रहे हो, और खुद को राजा के जैसे तुम ट्रीट करते हो, क्या बोलते हैं, रजवाड़ा के जैसे तुम्हारा रहन-सहन, वे जैसे राजा लोग नहीं रहते हैं वैसे खुद को दिखाते हो, ये गोल्ड पहन के और ये सब करके भई, हाँ? तो ये सब क्या औरतों की कमाई तो है? किसी को बदनाम करके और किसी को यूज़ करके कमाना तो औरत को ही, और तुमको बैठ के खाना है। तो वही बात है। तो अब जो बोल रहे हैं कि हमें गालियाँ क्यों पड़ रही है, हमें लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हम लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम लोगों के खिलाफ ये करेंगे। अरे भाई, लोग आप पे एक्शन नहीं ले रहे, ये बड़ी बात है। बाकी तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों का दिमाग पागल करने में, ठीक है? जैसे तुम लोगों ने अभी किया था ना, 4 महीने 6 महीने पहले जो सिचुएशन तुम लोगों ने पूरे जो मचा रखा है ना बवाल, वैसे बहुत सारे लोग तो पागल हो गए, रात दिन सोना भूल गए। उनमें से हम भी एक थे, जो रात दिन कभी इसकी वीडियो देख रहे, कभी उसकी वीडियो देख रहे। आज क्या हुआ, आज इनकी लाइफ में क्या हुआ, आज इनकी लाइफ में क्या हुआ। इसलिए नहीं कि हम हमें आपसे कुछ था, इसलिए कि आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस गए हो, हमें आपसे लगाव था, हम लोग आपके फॉलोवर थे। चाहे वो नेहा दीदी के हो, चाहे आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों में बहुत प्यार था, आप लोग एक फैमिली के जैसे रहते थे।
तो ऐसे लगता था कि ये लोग तो फैमिली है, ठीक है? और अचानक से एक फैमिली में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या तूफ़ान आ गया? तो वो चीज़ देखना था कि ऐसा भी होता है दुनिया में। तो आप लोग जैसे लोग ही सिखाते हैं लोगों को, है ना? कि ये भी होता है दुनिया में देखो। तो भगवान बचाए ऐसे लोगों से, ऊपर वाला बचाए और खुद कमाओ, खुद खाओ, ठीक है? जय श्री श्याम।